मास्टर समरी ऑफ 4 प्रोसीजर्स, कॉलमनर डायग्राम रहेगा। ओके, तो अभी अपने ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम से तुमको भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा, तुमको आगे वाले 4 प्रोसीजर पे पूरा अपना एक कंट्रोल और कमांड आ जाएगा। ये कॉलमनर डायग्राम है, तो ऐसे 7 कॉलम्स बनेंगे, 7 कॉलम्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, एक पतला सा कॉलम होगा रूल नंबर का, कि 4 रूल नंबर है उसके लिए। सेकंड कॉलम होगा टाइप ऑफ कन्वर्जन, टाइप ऑफ कन्वर्जन मतलब कौन सी कंपनी किस टाइप की कंपनी में कन्वर्ट हो रही है उसके लिए। उसका विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा रखना, अकाउंट्स में जो पर्टिकुलर्स कॉलम है वैसा रखना थोड़ा। फिर 5 कॉलम्स आएंगे, पतले पतले कॉलम्स आएंगे अमाउंट जैसे, जिसमें वो 5 टिप्स जो अभी अभी सीखा वो रहेगा। तो देयर विल बी 7 कॉलम्स। तो वो ड्रॉ करने में थोड़ा सा मेहनत है, तुम भी करो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे 10 लाइन तक का तो ले ही लो आराम से। ओके, ठीक है, तो इस तरह का बन गया ये। चलो लिख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है रूल नंबर, फिर होता है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर एक एक करके रेजोल्यूशन आएगा। सबसे पहले वही शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, ठीक है। ये रहे 5 टॉपिक। फिर एडवर्टाइज, फिर अथॉरिटी का अप्रूवल, फिर फॉर्म नंबर, फिर जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा वो। ठीक है, अब एक एक करके चर्चा चालू करूंगा मैं। सबसे पहले है रूल नंबर 33। यहाँ पर होता है प्राइवेट कंपनी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपल है, छोटा कंपनी बड़ा बन रहा है जो कि अच्छी बात है, तो एसआर पास होता है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं करने की ज़रूरत है, अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, छोटा बड़ा बन रहा है उसमें क्या दिक्कत है। फॉर्म एक मामूली सा ही है INC 27, और सर्टिफिकेट भी मामूली है INC 11, ठीक है। तो एक समरी मिल गया तुमको तुरंत। नेक्स्ट इज रूल 41, दिस इज मेजर। आप एक पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू प्राइवेट, ये बिना हायर अथॉरिटी के अप्रूवल के तो होएगा ही नहीं, बड़ा कंपनी छोटा हो रहा है। पहले शेयर होल्डर्स अप्रूवल, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा INC 25A, INC 25A। ये एडवर्टाइजमेंट का जो न्यूज़पेपर में ऐड जाएगा उसका फॉर्मेट है INC 25A। आपको हायर अथॉरिटी का तो अप्रूवल लगेगा ही, वो हायर अथॉरिटी है रीजनल डायरेक्टर, तो उसके लिए एक फॉर्म होता है RD1। आपको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर्म RD1 जमा करके। अच्छा, जब आप रीजनल डायरेक्टर के पास ये फॉर्म जमा करोगे तो इन्होंने एक फॉर्म निकाल रखा है कि मान लीजिए आपसे फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गया RD1, तो आप इसको 2 बार रेक्टिफाई भी कर सकते हो 15-15 दिन में, 2 बार रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन भी है। उसके लिए एक अलग फॉर्म होता है, दैट इज RDGNL 5, ठीक है, RDGNL 5। RD1 हम फॉर्म नंबर देते हैं रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल के लिए, और अगर आपने फॉर्म में कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो आप 2 टाइम्स रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। उसका फॉर्म है RDGNL 5। RD मतलब रीजनल डायरेक्टर, GNL इज द शॉर्ट ऑफ जनरल। फिर RD का जब ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, तो मालूम है ना कि किसी भी हायर अथॉरिटी का ऑर्डर ROC में जमा करना पड़ता है, उसके लिए फॉर्म होता है INC 28।
and then the new certificate is INC 11. अब 37 है कि आप एक अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो। लिमिटेड दो तरह से हो सकता है, शेयर से गारंटी जो भी, तो आप अनलिमिटेड को लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहते हो। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ चेंज ऑफ लायबिलिटी। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ चेंज ऑफ लायबिलिटी। मैंने मेमोरेंडम चैप्टर में बोला था कि नसोल का, तो नसो तो वहाँ हो गया था, नेम सिचुएशन ऑब्जेक्ट में चेंज, लायबिलिटी का चेंज इस चैप्टर में आएगा। तो ये रहा गया कि आपने एक अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया, लायबिलिटी में चेंज। क्या क्या करना पड़ेगा सर? बट ऑब्वियसली एसआर तो पास होगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को लिमिटेड में कर रहे हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? क्रेडिटर्स को चुल मच जाएगा एकदम। क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो क्या होता है कि कंपनी अगर बैंकरप्ट हुआ तो मेंबर लोग आपके घर को भी बेच सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्रेडिटर को एकदम परेशानी हो जाएगी कि ये तो अनलिमिटेड से लिमिटेड हो रहा है भाई। तो सबसे ज़रूरी है एडवर्टाइजमेंट, INC 27A, INC 27A। ओके, यहाँ किसी आपको हायर अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। हायर अथॉरिटी का अप्रूवल एक ही जगह चाहिए था, वो सेकंड केस में चाहिए। इसके लिए आपको हायर अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं चाहिए। कन्वर्जन का फॉर्म जमा करना है INC 27, और आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा 11A में। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट रूल नंबर 39। यहाँ हो रहा है कि गारंटी कंपनी को आप शेयर्स वाली कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी का जो कन्वर्जन प्रोसीजर है वो अलग होता है, वो चैप्टर 2 में है। तो आप एक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स दो का लायबिलिटी क्या होता होगा? जी। एक गारंटी कंपनी में हर मेंबर ने कसम खा के बोला है ना कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में इतना अमाउंट गारंटी करता हूं कि दूंगा, तो लेट्स कॉल इट जी, गारंटी अमाउंट। अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो शेयर्स वाली कंपनी में, जिसमें मेंबर की लायबिलिटी होती है पेड अप शेयर कैपिटल जितनी। द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑफ द मेंबर इन अ शेयर्स वाला कंपनी इज अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर भी तो लायबिलिटी को चेंज कर रहे हो सर, इधर भी तो देयर इज अ चेंज इन लायबिलिटी। सो यू कैन सी देयर आर टू केसेस ऑफ चेंज ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड को लिमिटेड में करना और फिर गारंटी वाले को शेयर्स में करना। ये दो अलाउड है, रिवर्स अलाउड नहीं है। मतलब हम एक शेयर्स वाले को गारंटी में नहीं कर सकते, एक लिमिटेड को अनलिमिटेड में नहीं कर सकते, उसको कर ही नहीं सकते, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो चेंज ऑफ लायबिलिटी के ये दो केसेस आ गए। अब गारंटी को शेयर्स में करना है, क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं, कोई हायर अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं, कन्वर्जन का फॉर्म 27 है, और सर्टिफिकेट किस में मिलेगा? यू गेस्ड इट, 11B। ठीक है, यही है। सो दिस इज द मास्टर समरी इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार में अपने को दिख रहा है कि अभी 4 प्रोसीजर्स हैं, ऐसे कन्वर्जन है, और चारों में ये 5 तरह के स्टेप्स होते हैं जो बेसिक स्टेप्स हैं। हैशटैग नोट, द कंपनी लॉ डज नॉट lay down any procedure for conversion of shares into guarantee या फिर limited company to unlimited। It means that these conversions are prohibited। ठीक है, ये भी तुम्हारे डाउट के लिए लिखा है। बहुत जन स्टूडेंट लोग का होता है सर ऐसे तो कर लिया, ऐसे भी करके दिखाओ।
भाई है नहीं ना प्रोसीजर। अगर अलाउड होता तो उसके लिए पक्का वो लोग प्रोसीजर बनाते, तो प्रोसीजर का ना होना ही एक तरह से समझ में आता है कि ये अलाउड नहीं, कि आप लाइबिलिटी को गंदा कर सको। मतलब सबसे बेस्ट कौन सा है, शेयर्स, उसको आप क्यों बैठ के गारंटी या अनलिमिटेड में गंदा करोगे। वैसे ही गारंटी वाली जो कंपनी है इट इज़ गुड, उसको क्यों आप अनलिमिटेड में कन्वर्ट करोगे, समझ रहे हो, लिमिटेड को भी अनलिमिटेड में क्यों करेंगे। तो इन दो का कोई प्रोसीजर नहीं है, मतलब ये प्रोहिबिटेड है।